Hello guys, welcome back to my channel. I am Sudeep, a CBSE क्लास 9th ग्रेडर। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने 9th क्लास में कौन से बुक यूज़ करता हूँ। तो इसमें पहले मैं आपको सारे सब्जेक्ट दिखाऊंगा, सब्जेक्ट में कौन से NCERTs और बुक्स यूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद उसी सब्जेक्ट का कौन से बुक्स यूज़ करता हूँ रेफरेंस के लिए। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश में हमारे दो बुक्स हैं। पहला तो है हमारा बीहाइव, जो मेन बुक है हमारा, और दूसरा बुक है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स। ये दो बुक्स हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। NCERT हैं दो बुक्स, NCERT के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। ये दो मेन बुक्स हैं जिससे हमारे सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ये दो मेन बुक्स हैं इंग्लिश के लिए। इसके बाद इंग्लिश में हमारे स्कूल में ग्रामर का और एक बुक फॉलो किया जाता है, जिसमें हमारे ग्रामर और राइटिंग के सारे पार्ट्स होते हैं। वो हमारा वर्क एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 1। ये क्लास 9th के लिए पार्ट 1 है और क्लास 10th के लिए पार्ट 2 है। ये इस बुक में हमारे सारे के सारे राइटिंग सेक्शन, जैसे कि लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब कंटेन करता है ये बुक। और हमारे जैसे सारे ग्रामर है, ग्रामर पार्ट भी कंटेन करता है। ये यूनिट बाय यूनिट चैप्टर है इस बुक में। तो नेक्स्ट बुक मैं एक यूज़ करता हूँ ग्रामर के लिए, वो बहुत ही अच्छा बुक है, हाईली रिकमेंडेड बुक भी है। वो है हमारा रेन एंड मार्टिन का। ये है रेन एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का बुक, रेन एंड मार्टिन के द्वारा। ये बहुत अच्छा बुक है, ये हायर क्लासेस के लिए है। इसमें ग्रामर राइटिंग हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हर ग्रामर का हर पार्ट का को ये डिटेल एक्सप्लेन किया है, हर पार्ट का एक्सरसाइज भी दिया ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो ग्रामर के लिए मैं ये दो बुक फॉलो करता हूँ। और एक मेन बुक है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे इंग्लिश का, वो है इंग्लिश का वन शॉट एडुकार्ट की तरफ से। ये बहुत अच्छा बुक है। ये बुक में जो हमारा कंटेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन है जिसमें हमारे सारे के सारे पैराग्राफ हैं। जैसे पैराग्राफ आपको पता ही है, क्लास 9th के लिए एक क्वेश्चन पेपर में 2 पैराग्राफ्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल। ये दोनों पैराग्राफ के लिए वो एक सेक्शन दिया है। दूसरा सेक्शन है हमारा राइटिंग और ग्रामर का, उसमें 20 मार्क का है। और तीसरा सेक्शन हमारा लिटरेचर का, जिसमें हमारा सारे के सारे बुक के जो 2 बुक्स थे हमारे NCERT, उसके क्वेश्चन और आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं बी हाइव का ये प्रोज है और इधर बी हाइव का पोएम और मोमेंट्स का सप्लीमेंट्री है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, डीपली मैसेजेस भी हैं और क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे वे से दिख गया है। यहाँ प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। इसको प्रैक्टिस कर देने से हमारे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है NCERT के अलावा पेपर कहीं से नहीं बनता। तो मैं सबसे पहले तो NCERT को ही फॉलो करता हूँ। NCERT को मैं हर थ्योरम, हर एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज को पहले प्रैक्टिस करता हूँ। वो कंप्लीट होने के बाद, NCERT एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट में जाता हूँ NCERT का ही एग्जाम्पलर के लिए। NCERT एग्जाम्पलर भी NCERT के द्वारा दिया गया है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें पहले एक चैप्टर का पहले मेन पॉइंट्स दिया जाएगा। जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले एक चैप्टर का मेन पॉइंट्स दिया, फिर उसका एक्सरसाइज दिया। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ये टीचर से हाईली रिकमेंडेड है। तो मैथ्स के लिए पहले तो ये 2 बुक्स मैं फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं मैथ्स में इन दोनों के बाद कौन सा बुक यूज़ करता हूँ। तो इन दोनों के बाद मैं यूज़ करता हूँ ये अच्छा बुक बहुत है, जो RD शर्मा। 2 बुक अच्छे हैं मैथ्स के लिए, जो RD शर्मा है और एक RS अग्रवाल। मुझे बड़े होकर मैथ्स में जाना है, तो इसलिए मैं RD शर्मा को फॉलो कर रहा हूँ ताकि एक हॉट क्वेश्चन और हार्ड टफ क्वेश्चन में आंसर कर सकूँ। तो RD शर्मा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारे थ्योरम्स प्रूफ है। ये हर थ्योरम, हर टॉपिक का 25 से 30 एग्जाम्पल दिया है और हर टॉपिक के लिए 2-3 एक्सरसाइज भी दिया है। ये मेन बुक था जिसमें सारे एक्सरसाइज थे और क्वेश्चंस थे। और ये RD शर्मा का दूसरा बुक है जो है MCQ बुक। इसमें सारे के सारे MCQ है, हर चैप्टर वाइज बहुत सारे, मैक्सिमम 100 तो ये 2 बुक्स थे RD शर्मा के मैथ्स के लिए। इसके बाद मैं एक यूज़ करता हूँ, वो है एडुकार्ट का ही वन शॉट मैथमेटिक्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा बुक्स है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ।
इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले तो टीचर सोचते थे कि 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी टीचर्स को पता चला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला गया। जैसे आप देख सकते हैं MGM हायर सेकेंडरी स्कूल का रायपुर 2024 में आया है वैसे क्वेश्चन, ताकि हमको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड है, तो उसको हम प्रैक्टिस कर सकें। तो ये थे मेरे मैथ्स के बुक। अब मैं दिखाता हूँ हमारा एडिशनल सब्जेक्ट हमने AI लिया है। तो AI के लिए मैं ये बुक फॉलो करता हूँ जो है सुमिता अरोरा से, AI क्लास 9th के लिए। ये बुक हमारा AI का सारा कोर्स कवर कर लेता है। इसके बाद मैं पहले ये बुक फॉलो करता हूँ, फिर हमारे स्कूल में जो क्लास के नोट्स लिखाए जाते हैं उसको मैं AI में फॉलो करता हूँ। तो ये थे AI। इसके बाद हमारे सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत में ऑप्शनल दिया गया है, तो हमने संस्कृत चूज़ किया है। तो संस्कृत में हमारा पहला बुक है मणिका, ये सारे चैप्टर्स कवर करता है। और दूसरा हमारा है मणिका का अभ्यास पुस्तिका। इसमें सारे ग्रामर पार्ट और जो जैसे राइटिंग पार्ट है वो सारा ये बुक कंटेन करता है। तो ये बुक हमको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे संस्कृत में अच्छा मार्क्स आए। तो नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। साइंस में सबसे पहला तो है हमारा NCERT के अलावा पेपर कहीं से नहीं बनता। तो मेरे टीचर्स ने बोला सबसे पहले NCERT को ख़त्म करो। NCERT का हर लाइन, हर वर्ड, हर डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे हर एग्जाम्पल्स, फिजिक्स में हर एग्जाम्पल, हर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम NCERT कंप्लीट करेंगे, फिर जाके कोई और दूसरा बुक यूज़ करते हैं। तो इसके बाद NCERT के बाद मैं यूज़ करता हूँ NCERT का एग्जाम्पलर। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पेपर में आते हैं। तो ये मैं NCERT जैसे ख़त्म होता है एक चैप्टर तो मैं नेक्स्ट जाता हूँ डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पलर के पास। तो ये तो मैं पहले फॉलो करता हूँ। इसके बाद आता है हमारा एडुकार्ट का ही वन शॉट साइंस है, और आपको तो पता ही है इसको किसने बनाया है, मिस्टर प्रशांत किराड़। इनको बोलते हैं पेपर लीकर। तो इनके बुक से कैसे हमारे एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं जब ये फॉलो करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन जब मुझे आ जाते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ताकि मैं एग्जाम में भी ऐसे अच्छे से कर सकूँ। जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। ये KV1 उदयपुर से आया था। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जिससे हमको पता चला कि पेपर कैसे बन सकता है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बुक के बाद मैं और एक बुक जो ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो है हमारा एस चंद के 3 बुक्स आते हैं। एस चंद पार्ट 1 फिजिक्स, एस चंद पार्ट 2 केमिस्ट्री और एस चंद का पार्ट 3 बायोलॉजी। तो इसने हमारे बुक साइंस बुक को 3 बुक में डिवाइड कर दिया है। उसके हिसाब से हमको एक बुक में हर चैप्टर का हर पार्ट को ये डिटेल में और इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। तो ये बुक में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें NCERT को और भी इलेबोरेट किया है, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ये पढ़ता हूँ। तो इसके बाद हमारा आता है SST। भाई साहब, SST में थ्योरी इतना ज़्यादा है। SST के लिए तो 4 बुक्स है। साइंस में तो एक बुक में काम हो जाता है, लेकिन SST में 4 बुक्स है। तो पहला हमारा हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और चौथा हमारा इकोनॉमिक्स। हमारा नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो ये इजी है, लेकिन हिस्ट्री तो अभी बोझ की तरह लग रहा है। तो मेरे टीचर्स ने बोला कि SST के लिए पहले NCERT को पूरा घोट के पी जाओ। NCERT का हर लाइन SST के लिए इम्पोर्टेंट है, हर वर्ड, हर सब कुछ NCERT में है। NCERT के अलावा पेपर कहीं से नहीं बनता है SST के लिए। तो SST के लिए सबसे पहले NCERT को ही कंप्लीट करो। तो NCERT के बाद मैं फॉलो करता हूँ एडुकार्ट का वन शॉट। तो ये हमारे मिस्टर दिगराज सिंह राजपूत दिगराज सर ने बनाया है। तो इनसे ये बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में अभी आया था, और भी यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो मेरे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये बुक में मुझे बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम के टाइम पे। दूसरा है हमारा एडुकार्ट का ही क्वेश्चन बैंक। ये मैंने स्पेशली SST के लिए लिया था, क्योंकि SST मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। तो मैं
एनसीईआरटी को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक पढ़ता हूँ। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से दिया, जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन दिया है कि क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए, और रिलेटेड थ्योरी भी दिया है कि हमको ये क्या रिलेट करके सब करना चाहिए है आंसर। तो ये हमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए वो सिखाता है। एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक के बाद मैं यूज़ करता हूँ एसएसटी के लिए टुगेदर विथ का क्वेश्चन बैंक। ये भी बहुत अच्छा बुक्स है, इसमें क्वेश्चन के पैटर्न बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें एक अच्छा चीज़ देखा, इसमें बहुत प्रैक्टिस लेसन, जैसे कि पहले हमारे सारे MCQ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ये पहले एक आंसर के साथ दे देगा और फिर हमारे प्रैक्टिस के लिए वो और एक सेट देगा। इसके लास्ट में हमारे लिए बहुत सारे मैप वर्क हैं जिससे हमारा एसएसटी बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ बुक्स जो मैं 9th में यूज़ करता हूँ। आज मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दैट इज इट्स फॉर टुडे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।